जयपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह अपनी खेती की फसल से बहुत परेशान रहता था। उसका एक लड़का भी था, लेकिन उसका लड़का रामू का कोई मदद नहीं करता था, इसलिए रामू और उसका पत्नी अपने लड़के से बहुत परेशान थे। उसके बाद रामू वहां से अपने खेत की ओर जाने लगता है और मन की मन सोचता है कि हे भगवान, मेरा बेटा भी दूसरे लड़कों की तरह खेती में मेरा मदद करता। रामू अपने खेत के करीब पहुंच जाता है और एक पेड़ के पास खड़े होकर देखता है कि सबका फसल बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हमारा फसल बहुत ही रूखी सुखी हुआ है। तो वह इस बात से और भी परेशान हो जाता है। उसके बाद रामू वहां से जाने लगता है और दूसरे के खेत में रखी एक लकड़ी में बैठ जाता है और देखता है कि मेरी फसल कितनी खराब होती है और दूसरे की फसल बहुत अच्छा होता है। रामू की फसल इसलिए अच्छा नहीं होता था क्योंकि वह खेत में अकेला काम करता था और उसका बेटा अभी भी रामू की मदद नहीं करता था। रामू हमेशा यही सोचता था कि उसका बेटा भी और लड़कों की तरह उसके काम में हाथ बटाए, लेकिन उसका बेटा कुछ गांव वाले लड़कों के साथ दिन भर अयासी करता और इधर उधर भटकता रहता था, इसलिए वह अपने पिता की मदद नहीं करता था। इसी बात से उसका पिता परेशान रहते थे। उधर रामू लकड़ी में बैठकर भगवान से दुआ करता है। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा उसके काम में मदद करेगा। उसके बाद रामू वहां से जाने लगता है। रामू के खेत के पास एक पेड़ था। वह उस पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और दूसरे के खेत को और अपना खेत को देखने लगता है। रामू बहुत मेहनती किसान था, इसलिए उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। तभी उधर से एक साधु बाबा आते हैं और रामू से बोलते हैं कि मैं तुम्हें हर दिन इस पेड़ के पास देखता हूं। तुम बहुत परेशान रहते हो, तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। किसान उस बाबा को पूरी बात बताने लगता है कि मेरा बेटा खेती में मेरा मदद नहीं करता है, जिसकी वजह से उसकी फसल अच्छा नहीं होता है और बहुत नुकसान होता है। उसके बाद साधु बाबा उसे एक जादुई मटका देते हैं और बोलते हैं कि तुम जो भी इस मटके में मांगोगे ये मटका तुम्हें दे देगा, लेकिन तुम कभी भी इस मटके से बुरा काम मत करना, नहीं तो ये मटका तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा। रामू बहुत खुश हो जाता है और मटके को लेकर अपने खेत के पास जाता है और मटके से बोलता है, हे मटका, मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है और मेरा बेटा कभी भी खेत में मेरा मदद नहीं करता है। तुम मेरा खेत में एक अच्छा फसल लगा दो। रामू के इतना बोलते ही उसके खेत में बहुत अच्छा फसल आ जाते हैं। ये देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है। तभी उसका बेटा वहां अपने पिता के पास आता है और बोलता है कि पिताजी, आज से मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा। उसके बाद रामू और उसका परिवार बहुत ही अच्छा से रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। दोस्तों, आज का कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपको इसी तरह की मजेदार कहानी मिल सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।